बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.2 तक हमने देखा है, अच्छा होता है, अच्छे से समझा है। अब आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 के अंदर एक नया कंसेप्ट आ रहा है जिसको बोलते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बहुत सारे मेथड सीखे हैं भाई। हेरोन्स फॉर्मूला सीखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को डायरेक्टली निकालते हैं वो सीखा ही है, ठीक है। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय कोऑर्डिनेट सिस्टम। एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय कोऑर्डिनेट। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ये कैसे होगा, तो देखो बहुत आसान है, ज़्यादा सोचना नहीं है, हो जाएगा। देखो ये एक ट्रायंगल होता है, इस ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट मान लो ये x1 y1 है, इसको बोल देते हैं x2 या ABC मान लो, ये A नाम दिया है, इसको B दिया है, इसको C। तो ये हुआ हमारा x2 y2, कोई कुछ भी हो सकता है ना, आप टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और x3 y3। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला कैसे बनता है। हमारे पास तीन चीज़ें हो गई, एक तो x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, y1 हो गया, y2 हो गया और y3। इन तीनों की बातें हम 1 2 3 4 5 6 की बात किए हैं। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो कैसा होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ। फिर फॉर्मूला कैसे बनता है इसका देखिए, पहले ये x1 लिखना है, x1 के साथ साथ अब ये देखो y1 इसके टर्म है ना, मतलब देखो ये 1 का है और ये भी 1 का है, तो 1 1 का छोड़ देना है। अब क्या बचेगा हमारे पास y2 माइनस y3। x1 लेना है, उसके बाद y में चले जाना है, y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 लेना है और फिर 2 वाला भूल जाना है। क्या बचा हमारे पास सीरियल से y3 माइनस y1, और फिर x3 जब लोगे तो आप y3 को भूल जाओगे, तो क्या बचेगा हमारे पास सीरियल से देखो y2 फिर y3 फिर y3 फिर y1 फिर y1 और माइनस y2। एंड दैट इज द इंटायर फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इजी है, कुछ भी नहीं है। पहले x1 को देखना है, x1 को देखो तो y1 को भूल जाओ, क्या बचा हमारे पास y2 माइनस y3। फिर जब x2 को देख रहे हो तो y2 को भूल जाओ, क्या बचा y3 माइनस y1। फिर जब आप x3 को देख रहे हो तो y3 भूल जाना है, फिर क्या y1 माइनस y2। दैट्स ऑल, इतने में ही हो जाएगा हमारा। क्लियर है? इजी हुआ? समझ में आ रहा है? ठीक है, करेंगे थोड़ा सा अंदर एनर्जी लाइए, हो जाएगा ये ना। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, एंड दैट्स ऑल। इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। और 100% बोर्ड के अंदर क्वेश्चन है ये, 100% श्योर है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड के अंदर एक तो जरूर आएगा इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स के आसपास होती है, या आई थिंक 6 मार्क्स के भी आ सकता है। तो इसमें से ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एक जरूर होता है। और एक कौन सा क्वेश्चन जिसमें जो पार्टीशन वाला इक्वल पोर्शन में काटे थे हम, वैसा वाला क्वेश्चन होता है। तो ये जरूर हो सकता है, आ सकता है एग्जाम में। तो हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हमारा लेक्चर है 7.2, इंट्रोडक्शन पार्ट हमने समझा। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिषेक सर मैथ्स। लेट्स स्टार्ट। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट वन क्या है, 2,3 माइनस 1,0 एंड 2, माइनस 4, यही है। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने देखा 1/2 के बाद क्या लिखना होता है, सबसे पहले x1 लेना होगा, फिर y2 माइनस y3। ठीक है, देखो आप याद करो x1 2 3, फिर यहाँ पे प्लस x2 लिया, तो क्या बचा, ठीक है। फिर क्या किया, बस इतना ही करना है और आंसर हमारा आ गया पूरा फॉर्मूला। x1 लिया तो y जो बचा भाई 2 3 को लेना है ना, x1 वाला पोर्शन ले लिया तो 2 3 लेना है, किसका y का, तो y का 2 3 ले लिया। x2 ले लिया, तब देखो सीरियल से चलना है, मतलब 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 ऐसे चलना है। तो फिर तो 1 2 3 हो गया, फिर यहाँ देखो 3 में से y3 माइनस y1, ठीक है। याद देखो क्या बताना चाह रहा हूँ, y1 y2 y3। आपने इसका यूज कर लिया, देखो पहले क्या किया आपने, y2 माइनस y3, इसका यूज कर लिया। अब फिर यहाँ पे पहुँचे ना, तो यहाँ से ऐसे आओगे y3 माइनस y1, फिर y1 माइनस y2, ऐसे चलो, ऐसा है। क्लियर है? y2 x1 वैल्यू कितनी है बताइए, 2, y2 वैल्यू कितनी है देखिए बताइए, कितना 0, और ये कितना है y3 यहाँ है, तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस का 4, प्लस
ठीक है, समझ में आइए। x2 देखो कैसे कितना है -1, तो -1 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ कितना बचा -1। y3 की वैल्यू देखो कितनी है -4, y1 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस x3 देखो, x3 कितना है 2, x3 देखो कितना है 2, y1 की वैल्यू कितना है बताइए 3, y2 की वैल्यू कितना है बताइए 0। ओके, दैट विल बी 1/2। 4 2 जा, यहाँ कितना देखो 4 2 जा 8, 4 3 7, 7 और प्लस माइनस माइनस प्लस, एंड दैट इज +6। कितना है देखो 8 और 4 12, 14 और 14 6 20 और 1 21, तो यानी कितना है 21/2। दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर यूनिट। जहाँ कहीं यूनिट नहीं दिया हो वहाँ क्या लिखना है स्क्वायर यूनिट, ठीक है, इसके मार्क्स होते हैं। तो यहाँ कितना है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 21/2 स्क्वायर यूनिट। दैट इज बहुत ईजी है कि नहीं है, बहुत ईजी है ना, ठीक है, जल्दी से करिए, फटाफट करिए। सेकंड क्वेश्चन कुछ फिर करेंगे हम, जल्दी करिए। है ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। ओके, सब कुछ लिखा, ठीक है। तो यहाँ देखो हाफ x1 की वैल्यू कितनी है -5, y2 की वैल्यू कितनी है बताइए, y2 की वैल्यू कितनी है y2 -5 माइनस y3 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 3, y3 की वैल्यू बताओ कितना है 2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, ये माइनस तो कितना हुआ प्लस का 1, ठीक है। ओके, प्लस x3 की वैल्यू देखो कितना है 5, y1 की वैल्यू कितनी है -1 एंड y2 की वैल्यू कितनी है, कहाँ है y2 इधर है, तो माइनस माइनस, ठीक है। ये बातें क्लियर हैं, सब चीज़ें कैसे हम लिख रहे हैं, माइनस माइनस कहाँ प्लस हो जा रहा है, कहाँ कैसे हो रहा है। ओके, तो 1/2 -5 देखो 5 2 7 हो गया, -7, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा, 5 2 7 -7, ओके, प्लस 2 1 3 3 3 या 9 डायरेक्टली लिख लेते हैं। यहाँ देखो 5 इंटू 5 में 1 गया प्लस का 4, यहाँ देखो क्या बचा 1/2, 5 7 जा 35 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 35 प्लस 9 प्लस 5 4 जा 20। द आंसर विल बी 20 30 50 55 और फिर 60 64/2। द आंसर विल बी बताइए 32 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया 32 स्क्वायर यूनिट। अगर मतलब ऐसे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं किसी भी ट्रायंगल, जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल यहाँ के कोऑर्डिनेट्स ऐसे दे रखे हैं, तो उसका पूरे का एरिया क्या होगा 32 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। बहुत कमाल की चीज़, कुछ भी नहीं पता है हमें, साइड्स नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, बस कोऑर्डिनेट्स पता है और डायरेक्टली हम एरिया निकाल पा रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। करिए जल्दी से। के अंदर हमें निकालना क्या है, के फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, के। अगर ये पूरा सेक्शन क्या है, लीनियर है, कोलिनियर है, सॉरी, कोलिनियर का मतलब पता है आपको, कोलिनियर का मतलब, को मतलब पॉइंट्स, लीनियर का मतलब एक लाइन, लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स रखे हों, दैट इज कॉल्ड है कोलिनियर। तो कोलिनियर का कंसेप्ट क्या कहता है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ना, क्या होता है, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। मतलब ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये पूरा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसके इक्वल रखना है आपको, 0 के इक्वल रखना है। तो जैसे देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, मैं बताता हूँ। देखो पहले आप क्वेश्चन लिखो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, मैं बुक ले लेता हूँ, सभी पर बुक होनी चाहिए ना, नहीं है तो इसके बाद PDF से काम चलाए। 7, -2 दैट 5, 1 और 3, k। ये क्वेश्चन हमारे पास। ये सारी वैल्यू जो रखोगे ना आप यहाँ, इसको किसके इक्वल रख देना है, 0 के इक्वल रख देना है। देखो कैसे करेंगे, देखिए क्या करना है हमें, फटाफट करते हैं। तो 1/2 x1 की वैल्यू बताइए कितना है 7, y2 की वैल्यू बताइए कितना है 1 और y3 की वैल्यू कितनी है k, ठीक है। इसको हम छोटे ब्रैकेट में ले लेते हैं। ओके, x2 की वैल्यू बताओ कितना है 5, y3 की वैल्यू बताइए कितना है k, माइनस y1 की वैल्यू बताइए, y1 कहाँ है, ये है, तो y1 माइनस और माइनस हो गया 2 प्लस का 2, y1। ओके, x3 की वैल्यू बताओ कितना है, x3 3, y1 की वैल्यू बताइए कितना है, y1 कहाँ है, y1 ये है y1, तो माइनस का 2 और माइनस y2 की वैल्यू बताइए कितना है 1। क्लियर है ये चीज़। और अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इक्वल टू 0 ले, कोलिनियर केस में एरिया इक्वल टू 0 ले लेना है, मतलब ये क्या है, इक्वल टू 0 ले लेना है। क्लियर है, एरिया इक्वल टू क्या ले लेना है, 0 के इक्वल ले लेना है। अब देखो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या ये हो जाएगा ऐसा, देखो ऐसा है, जैसे 1/2 कोई नंबर लिखा है, ठीक है, जैसे 1/2 है, इस पूरे नंबर को हम इस ब्रैकेट के अंदर मान लो छोटा सा है, और जो होती है क्या होता है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो ऐसे 1 ये 1 का मल्टीप्लाई इधर और 0 का इधर, तो ऐसा होता है। ठीक है, वही चीज़ करेंगे। देखो
ओके देखिए क्या हो रहा है, ये 2 उधर चला गया तो यहाँ 7 1 माइनस के प्लस 5 के प्लस 2 प्लस 3, तो 2 में से 1 गया, 1 माइनस 2 कितना हो -3, तो एक पूरा हो गया, कितना हो गया माइनस का 9 इक्वल्स टू 0 × 2, ये 2 इधर चला गया मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ओके तो ओपन करते हैं, 7 माइनस 7 के 5 के 10 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब देखो क्या करने वाले हैं हम, 7 और 5 को देखो, 7 और 5 को देखो क्या करना है, यहाँ पे बचा क्या -2 के, भाई प्लस का 7 और माइनस का ये, और नंबर देखो ये 10 और ये दोनों प्लस, 10 7 17, 17 में से 9 गया, कितना बचा 17 में 9 गया, कितना बचा 8, प्लस का माइनस का प्लस का, इसको 8 को इधर लेके जाओ तो 2 के इक्वल्स टू माइनस का 8, तो k इक्वल्स टू -8 अपॉन माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, ये 4 जा, तो k की वैल्यू आई 4। क्या इजी है, क्या समझ में आया आपको? k इक्वल्स टू 4 क्यों हुआ, देखो ये k इक्वल्स टू 4 कैसे निकल गया ना, ये 0 हुआ, ये लीनियर, देखो कोलिनियर का मतलब ही समझो क्या है, कोलिनियर जैसे ये एक लाइन है ना, इसी के ऊपर सारे पॉइंट्स हैं, ये जो सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, सारे पॉइंट्स इसी लाइन पे हैं, तो लाइन का मतलब इक्वेशन जानते हो आप, mx इक्वल्स टू mx प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ये हमेशा इक्वल्स टू 0 होता है, इसलिए हमने इसको इक्वल्स टू 0 ले लिया है। क्लियर है? तो लिख लिए हमारा क्वेश्चन, क्या करेंगे बताओ, फिर से वही रखना है, ये हो गया हमारा x1, ये हुआ y1, ये हुआ x2, ये हुआ y2, ये हुआ x3, ये हुआ y3, रखो 1/2 x1 की वैल्यू, x1 कितना है 8 है, y2 कितना है बताओ, y2 कितना है बताओ जल्दी बताओ, अब सर मैं बता रहा हूँ सर, सुन ही नहीं पा रहे हो आप तो, ये माइनस प्लस 5, ठीक है। ओके नाउ x2, व्हाट इज x2 देखो कितना है k, y3 क्या है माइनस का 5, y1 क्या है y1 1 प्लस x3 देखो क्या है 2, y1 कितना है, y1 बताओ कितना है 1, y2 कितना है y2 माइनस प्लस का 4 एंड दैट इज डन, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। इक्वल टू 0 के पता चला क्यों है, क्योंकि ये कोलिनियर है, कोलिनियर में इक्वल्स टू 0 ही होता है। ये 2 उधर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से देखो 8 -5 -4 क्या बचा 1, तो 1 इंटू ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो कितना हुआ माइनस का 6, जिसको हम डायरेक्टली लिख लें क्या माइनस का 6 के, चलेगा। ओके 4 1 5 5 2 जा 10 इक्वल्स टू 0। 0 कैसे हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई हुआ और ये किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल। ओके नाउ 8 - 6k प्लस 10, 8 - 6k प्लस 10 इक्वल्स टू 0। 10 और 8 10 और 8 18, 6k इक्वल्स टू माइनस का 18, देखो ये प्लस का था उधर क्या हुआ माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, एक की वैल्यू कितनी आई 18/6, k की वैल्यू कितनी आ गई 3, k की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्लियर है, इजी है, हो पा रहा है, कर लीजिए, हाँ इजी है, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, जल्दी करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस एंड फाइंड द एरिया ऑफ टू द। देखो क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ, एक ट्रायंगल दिया है, क्या दिया है, एक ट्रायंगल दिया है और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ABC हम मान लेते हैं ट्रायंगल का नाम है, और ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट्स दे रखा है 0, -1, B के लिए आप बोल दो 2, 1 और C के लिए बोल दो आप 0, 3। ये तीनों ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो इस लाइन का, इस AB का जो मिड पॉइंट है और इसका जो मिड पॉइंट है और इसका जो मिड पॉइंट है, वो मिलके एक और ट्रायंगल बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो AB का मिड पॉइंट है वहाँ से एक पॉइंट लेना है, AC का जो मिड पॉइंट है वहाँ से एक पॉइंट लेना है, और BC का जो मिड पॉइंट है वहाँ से लेना है, और ये कोऑर्डिनेट्स बना रहे हैं। अब इसका भी एरिया निकालना है, बड़े वाले का भी, और इसको हम मान लेते हैं, क्या नाम दे देते हैं इसको, PQR दे देते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है, PQR दे दिए। तो एक ट्रायंगल ABC हो गया, एक ट्रायंगल हो गया हमारे पास, हम इसको PQR दे देते हैं ना, ताकि लेने में अच्छा है। तो ABC एंड PQR दैट इज 2 ट्रायंगल्स एंड वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स। तो देखो पहली बात क्या है, बड़े वाले ट्रायंगल का तो कोऑर्डिनेट्स दे रखा, निकाल पाओगे, लेकिन छोटे वाले के लिए आपको पहले क्या करना होगा, कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, देखो सुनो, A और B के बीच में ये मिड पॉइंट है,
बीच में मिड पॉइंट का मतलब सुनते ही कुछ आइडिया आ रहा है, मिड पॉइंट थ्योरम याद आ रहा है, मतलब इस ए और बी के लिए मिड पॉइंट है तो हम निकाल पाएंगे ना, यहाँ से x1 + x2/2 करके इसके पॉइंट्स, ऐसे इन दोनों के लिए इसका पॉइंट्स और इन दोनों के यूज़ करके इसका पॉइंट्स। ईजी है, निकाल पाएंगे, थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ना ध्यान से है, अच्छा समझ के पढ़ना है। चलिए सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं बड़े वाले का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ABC, किसका निकाल रहे हैं हम, ABC के लिए निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए अब तक, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, दैट्स द फॉर्मूला। x1 y2 - y3, x2 y3 - y1 और x3 y1 - y2, ये फॉर्मूला है हमारा। कोऑर्डिनेट्स देखिए लिख लेते हैं। x1 की वैल्यू देखो क्या है, ABC की बात कर रहे हैं हम, तो x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू कितनी है -1, x2 की वैल्यू देखो कितना है 2, y2 की वैल्यू कितनी है 1, x3 की वैल्यू बताओ कितना है 0 और y3 की वैल्यू कितनी है 3। क्लियर है सारी चीज़ें, क्लियर है क्या, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ओके सबको रखो उसके अंदर। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ, x1 की वैल्यू देखो 0, y2 कितना है 1 माइनस y3 कितना है 3, ओके ओके, x2 कितना है 2, y3 कितना है 3, y1 कितना है -1 और -1 कितना हुआ +1, क्लियर। नाउ x3 कितना है 0, y1 कितना है, कहाँ गया y1 -1 और y2 कितना है, देखो y2 कितना है 1, तो यहाँ से 1 रखो, ओके। तो देखो ये 1, ये 0 इंटू समथिंग क्या हुआ, ये पूरा 0 हो गया, प्लस 3 + 1 4, 4 2 = 8 और 0 इंटू समथिंग क्या हुआ 0 हो गया। तो यहाँ से देखो कितना है 8/2 एंड दैट इज़ 4 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ABC आप ऐसा लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है 4 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है ये चीज़ें, इतनी चीज़ें समझ में, तो ईजी था क्योंकि जैसे कोऑर्डिनेट्स हमने किए पहले वैसे ही करना था, जो कि हो गया, ओके। अब क्या करना है हमें, अब हमें निकालना है इनके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो देखो ऐसा लिख सकते हैं हम, पहला पॉइंट, ठीक है, फॉर AB लाइन सेगमेंट AB Q इज मिड पॉइंट। एग्री करते हो आप लोग, एग्री करते हो या नहीं करते बताओ। AB लाइन के लिए Q मिड पॉइंट है कि नहीं है ना। पहले क्वेश्चन में क्या बोला भाई, जो उनके मिड पॉइंट से वहीं से पॉइंट उठाना है, तो हमने ये बोला मिड पॉइंट है। और हमें पता है भाई मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, x निकालना है, मतलब मिड पॉइंट अगर ये x, y बोल दो तो x निकालना क्या होता है, फॉर्मूला x1 + x2 / 2 आता है ना। ये सब चीज़ें मिड पॉइंट का थ्योरम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इसके पहले वाले वीडियो मैंने समझाया था आपको, ठीक है। जिनको नहीं आता तो प्लीज़ आप एक बार वॉच करके आइए, ठीक है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ वॉच करके, ताकि आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा सब चीज़ें, ठीक है। 7.2 एक बार जरूर देख के आया। तो देखो x1 की वैल्यू कितनी है 0, x2 की वैल्यू कितनी है 2/2, तो आंसर विल बी 2/2, आंसर विल बी 1। कितना आया, x की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे y निकाल लेते हैं, y देखो कितना है -1, ऐसा मैं लिख नहीं रहा हूँ, y1 + y2/2 होता है फॉर्मूला, तो चलो लिख लेते हैं y1 की वैल्यू देखो कितनी है -1, y2 की वैल्यू कितनी है +1/2, तो कितना है 0/2, आंसर कितना आया 0। क्या दिख रहा है कैमरे में बराबर, दिख रहा है, तो 0 आया और ये 1 आया। तो हमें पता चल गया इसकी जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे कितने होंगे 0,1, ठीक है। कहाँ लिखें, यहाँ बना दें, ठीक है, यहाँ एक बना दे रहे हैं हम कोऑर्डिनेट, इसको कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया 0,1, दैट इज़ Q पॉइंट। 0,1 नहीं 1,0, सॉरी, x को पहले लिखते हैं y को बाद में, इस बात का ध्यान रखें नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी, गलत हो जाएगा ना। 1,0 x को पहले लिखे y को बाद में, ऐसे हम निकालेंगे हम Q पॉइंट और ऐसे हम निकालेंगे P पॉइंट के लिए, ठीक है। तो आप इतना लिख लेना, इसको मैं मिटाता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप इतना लिखें फटाफट पॉज करके। ठीक है, रब करें क्या, ओके, ठीक है। पूरा नहीं रब कर रहा हूँ मैं, आप पूरे को ध्यान भी नहीं देना है। अगर आपने वो लिख लिया है तो आप इतने को ध्यान देना, सिर्फ बॉक्स में जो लिख रहा हूँ, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, फॉर देखो AC Q इज मिड पॉइंट, भाई AC के लिए क्या है Q मिड पॉइंट है। अच्छा, तो Q मिड पॉइंट है तो x की वैल्यू निकालेंगे। अब की बार हमारा क्या होगा, x y यहाँ पे आ जाएगा और x1 y1 x2 y2 वो है, तो x
x1 प्लस x2 बाई 2 यानी कितना आया, इसका आंसर 0 आ गया, सबको पता चल गया। अच्छा y के लिए देखो y1 प्लस y2 बाई 2, तो 3 में 1 गया, कितना है 2, तो 2 बाई 2 यानी कितना है 1। क्लियर है। तो यहाँ से पता चला हमें x और y की वैल्यू कितनी है, ये पॉइंट हमारी वैल्यू कितनी है, देखो इस बार x की वैल्यू 0 और y की तो 0,1। आ रहा है समझ में। पी क्यू, ये दैट इज पॉइंट इज, अरे दो कैसे, पी क्यू आर ले लो ना इसको, ये आर है। अब हम पी निकालते हैं, देखो पी निकालेंगे, पी निकालने के लिए फॉर बी सी, पी इज मिड पॉइंट, बी सी के लिए पी क्या है, मिड पॉइंट है। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये एक्स वाई उस पर हो गया, x1 प्लस y1 तो कितना हुआ 2 प्लस 0 बाई 2, 2 बाई 2, आंसर इज 1। y के लिए क्या होगा 1 प्लस 3 बाई 2 दैट इज 4 बाई 2, आंसर इज 2, तो दैट विल बी 1,2। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कैसे निकाला, हमने क्यों निकाला है सब चीज़ें, क्यों, क्योंकि बोला था इसमें मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट का हमें फॉर्मूला पता था, कंसेप्ट यूज किया हमारा आ गया। ठीक है, हमें ये पता चल गया। अब इसका भी एरिया, उसका एरिया निकाले थे बड़े वाले का, इससे छोटे वाले का एरिया भी निकाल देंगे और उसके बाद हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, जो कि हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इतना लिखें आप लोग सबको ही, अब सब कुछ लिख लें, ये लिखें, जहाँ तक हुआ था वहाँ तक लिखने के बाद इसको लिखना है, इसको लिखना है। ठीक है, रब करता हूँ, ओके। पॉज करके सब कुछ लिखेंगे आप अच्छे से, ओके। देखो अब तो अभी इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इस ट्रायंगल के लिए सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ लिख लेंगे हम क्या, पी क्यू आर। ओके, तो देखो x1 की वैल्यू क्या हो गई, मान लो p ये है, q ये है, r है, पता दिख रहा है आपको। ये x1 की वैल्यू किस, देखो आप किसी को कुछ भी ले सकते हो ना, इसमें कोई आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपको इसको x1 मानना है, इसको मतलब इसको x1 y1 मानना है, इसको x2 y2, कुछ भी किसी को ले सकते हो। मैं p से चलता हूँ, ऐसे चलूँगा p q r। तो x1 की वैल्यू देखो 1 है, y1 की वैल्यू कितनी है 2, इसमें 1 और 0 और इसमें 0 और 1। ठीक है, ऐसा चल रहा है ना, 1 2 1 0 0 1। ओके, नाउ 1/2, x1 वैल्यू देखो 1, y2 की वैल्यू कितनी है 0, माइनस y3 की वैल्यू कितनी है 1, प्लस x2 की वैल्यू देखो कितनी है 1, y3 की वैल्यू कितनी है 1, y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू कितनी है 2, प्लस x3 कितना है ये बताओ 0, y1 कितना है बताओ 2, y2 कितना है बताओ 0। सारी वैल्यू पता चल गई। ओके, 1/2 इंटू 0 में 1 गया, क्या बचा भाई, 0 में 1 गया, क्या बचा -1, तो -1 इंटू 1 माइनस का 1, -1 इंटू प्लस का 1 कितना हुआ -1। देखो 1 - 2 क्या हुआ -1, -1 इंटू 1 -1, फिर यहाँ पे देखो 2 - 0 2, तो 2 इंटू 0 तो प्लस का 0। क्लियर हुआ ना ये चीज़। तो यहाँ से 1/2 इंटू माइनस का 2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा -1। तो यहाँ से आया एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना 1 माइनस का 1, ये कितना आया -1। -1 देखो यहाँ पे हम ये माइनस प्लस नहीं लेना होता, क्योंकि ये यूनिट में है ना, -1 यूनिट है, तो कोई प्रॉपर सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया, इसीलिए क्या है ये -1 हो सकता है। देखो -1 को आप पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करोगे, बहुत बड़े नंबर से जैसे डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो ये हमें जस्ट आप समझते हैं एक नंबर है, -1 यूनिट जरूर आया है आपका, लेकिन आप इसको समझो क्या है, ये 1 आया है। ठीक है, अब रेशियो निकालना है हमें, किसके रेशियो निकालना है, किसके बीच में, देखो छोटे वाले अपॉन बड़े वाले के बीच में। क्वेश्चन में यही देखा है, एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल, एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। तो एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल का मतलब, तो रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेशियो इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ पी क्यू आर डिवाइड बाई एरिया ऑफ कितना है ए बी सी। तो पी क्यू आर का एरिया कितना 1 आया और इसका कितना आया 4 आया, तो रेशियो कितना है 1/4। इन दोनों का ट्रायंगल का जो रेशियो है वो कितने में है 1/4 में। कैमरा चेक करना पड़ेगा। ओके, प्रॉपरली भाई गिरो मत, प्रॉपरली कितना है 1/4। ठीक है, कितना आ रहा है 1/4। आई होप क्लियर हुआ होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल का रेशियो समझा था, क्योंकि हमने अच्छे से समझने की कोशिश किया है। आई होप आपको आया होगा। ठीक है, कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल है, कैसा है, एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लेते हैं कुछ ऐसा क्वाड्रिलेटरल है। अब हुज वर्टाइसेस आर टेकन इन ऑर्डर -4, -2,
ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है जिसको हमने ले लिया है -3, -5, ये सी पॉइंट है जिसको हमने ले लिया है 3, -2 एंड दैट इज डी पॉइंट जिसको हमने ले लिया है 2, 3। ठीक है, चारों पॉइंट्स हमने लिख लिया है। अच्छा, आपको एरिया निकालना है तो एक काम करते हैं, इस कंसेप्ट को यूज करने के लिए हमने अभी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक लाइन बना देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं किया, आप ऐसे भी बना सकते हो, हमने ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, ये फर्स्ट ट्रायंगल दिख रहा है, ये सेकंड ट्रायंगल दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको भाई? दो अलग अलग ट्रायंगल दिख रहे हैं और दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता है भाई। इसके लिए देखो, अगर मान लो ABC ट्रायंगल के लिए 1, 2, 3 कोऑर्डिनेट्स पता है, ADC ट्रायंगल के लिए 1, 2, 3 कोऑर्डिनेट्स पता है, कोऑर्डिनेट्स पता है तो हमें एरिया ये निकाल सकते हैं, जो कि हमारा आंसर आ भी जाएगा। क्लियर है? करें, चलो करते हैं। देखो इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के लिए x1 की वैल्यू बताओ। देखो ABC ट्रायंगल चल रहा है, x1 की वैल्यू -4, y1 की वैल्यू बताओ -2, x2 की वैल्यू बताओ -3, y2 की वैल्यू बताओ -5, x3 की वैल्यू बताओ 3, y3 की वैल्यू बताओ -2। क्लियर है ये चीज़? ये चीज़ क्लियर हो गई होगी तो मज़ा आ जाएगा पढ़ने में फिर। क्लियर है ये चीज़? ये 5 है ना, डिस्को डांसर जैसा लग रहा है। ओके, 5 है। तो देखो फॉर्मूला आपको पता है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 एंड y3 माइनस y1। इन भाई साहब को थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, फिर x3 y1 माइनस y2 एंड दैट्स आवर फॉर्मूला। आगे याद हो जाना चाहिए, अब तो याद हो गया होगा। x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2, दैट्स ऑल। ओके, तो फॉर्मूला लिखेंगे 1/2, x1 बताओ कहाँ है -4, y2 कहाँ है यहाँ है -5, y3 कहाँ है, देखो माइनस एंड माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2। ठीक है, प्लस समझ में आया ना कैसे आया? ओके, प्लस x2 कितना है, कहाँ है x2 -3। तो देखो ये प्लस ये -3 कितना हुआ, माइनस प्लस माइनस, तो यानी कितना लिख सकते हैं हम -3। ओके, y3 कितना है बताओ -2, y1 कितना है बताओ, y1 प्लस का 2, प्लस x3 कितना है बताओ, x3 कहाँ है, x3 ये रहा, y1 कितना है y1 -2, माइनस y2 कितना है माइनस माइनस प्लस का 5। क्लियर है सारी चीज़ें? क्लियर है सारी चीज़ें? ओके, दैट विल बी -1 -4, 5 में 2 गया कितना है -3, देखो 5 से 2 गया 3 बचा, -3 2 हो गया 0, तो यहाँ से कितना होगा +3, 5 में गया कितना आया, इतना आया, 5 से 2 गया 3 बचा, इतना आया। ठीक है, तो 1/2 4 से 12 -0 प्लस 9 और सॉल्व करेंगे। 1/2 12 और 8 20 और 1 21, 1/2 इंटू 21, 3 से 2 से कट नहीं सकता ना, कितना आएगा 21/2 एंड दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया आप किसका, हम जो पूरे का निकालना है, पूरे का निकाल के क्या इसका निकाल के दोनों ऐड कर देंगे, तो पहले का निकल गया 21/2, इतना नोट करें। ठीक है, इतना आ गया, करें नो रब करें, ये आ गया फर्स्ट। ठीक है, अब ऐसा लिख लो, ऐसे यहाँ लिख लेना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के लिए वैल्यू आ गई कितनी, इक्वल्स टू 21/2। चलिए रब करते हैं, मैं रब करता हूँ, इतना आप पॉज करके नोट करें, फटाफट पॉज करें, नोट करें। देखिए हम क्या निकालेंगे, एरिया अब की बार करेंगे, ये हो गया ABC हो गया। अब हम कर रहे थे ACD निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं ACD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। देखो ऐसे चल रहे हो ना आप, इसलिए हम क्या किए ABC चलिए किए, अब ACD कर लेंगे, तो उससे क्या होगा हमारा कंप्लीट एरिया निकल जाएगा। तो ठीक है, इतना हो गया। तो देखो यहाँ से x1 की वैल्यू बताओ कितना है, ए में x1 की वैल्यू -4, y1 की वैल्यू -2, B ये है आपका, तो x2 की वैल्यू कितनी है 3 और y2 की वैल्यू कितनी है -2 और x3 का वैल्यू कितना है, देखो x3 कितना है आपका, x3 कितना है 2 और y3 कितना है 3। ठीक है, रखो सबको वैल्यू,
1/2, x1 की वैल्यू देखो -4, y2 कितना है -2, y3 कितना है, y3 कहाँ है, y3 कहाँ है यहाँ पे ये, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 3, y3 की वैल्यू 3, माइनस y1 की वैल्यू बताओ, y1 क्या हाँ तो माइनस और माइनस माइनस प्लस 2, x1 की वैल्यू बताओ कहाँ है, ये है -4, देखो माइनस प्लस माइनस होगा तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा -4, x1 कितना है -2, y2 कितना है, देखो y2 कितना है, y2 -2, माइनस माइनस प्लस 2। ओके, तो ये हमारा हुआ। तो अब यहाँ देखो 1/2, 3 और 2 5, 5 4 जा 20, तो माइनस माइनस प्लस का 20, 3 2 5, 5 3 जा 15 और प्लस 0, देखो ये 2 + 2 ये कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया, 0 × 0 0। तो यहाँ से कितना आया देखो 35/2। तो यहाँ से आपको पता चल गया जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD की वैल्यू है वो ये है। दोनों पता चल गया, हमें दोनों ट्रायंगल मालूम पड़ गया। अब क्या करना है आपको, निकालना है सीधे सीधे। यहाँ लिख देते हैं, देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होगा, देखो क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ACD ऐड कर दे रहेंगे। तो पहले वाले में कितना आया था याद है 21/2, इस बार कितना आया 35/2। देखो 1/2 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, क्या बचा हमारे पास 21 + 35, तो ये कितना आ गया 1/2 × 56, तो आंसर कितना आया 28 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्लियर है, मतलब पता चल गया हमारे इस क्वाड्रिलेटरल का 28 स्क्वायर यूनिट है। आई होप क्लियर हुआ होगा ना। एक क्वाड्रिलेटरल था, इसको हमने ब्रेक करके ट्रायंगल कन्वर्ट कर दिया और हमने सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, अच्छा है, समझ में आया। ओके, लिख लीजिए जल्दी से। आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ा होगा, एक ऐसा थ्योरम, ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के जो भी ये ऐसे लाइन पास होते हैं इसके मिड पॉइंट से, अगर ये लाइन का अगर ये AB है और ये C है, इसके मिड पॉइंट से अगर कोई एक लाइन पास होती है ऐसे, तो वो क्या होता है, ये और ये क्या होता है इक्वल पोर्शन में काटता है। ऐसा एक मीडियम आपने ऐसा एक थ्योरम पढ़ा था 9th क्लास में। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है, अगर ये इसी से कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, इनको ABC ऐसे ले लो, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर ABC के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और ये पॉइंट क्या है, इन दोनों के मिड पॉइंट पे है, तो आपको बताना है ये इक्वल, ये ट्रायंगल क्या होता है, इक्वल होता है, ऐसा नंबर से प्रूव करना है। तो देखो कुछ भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा घुमा रखा है, बाकी है इजी। देखो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें, कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखा है, ये है 4, -6, ये है 3, -2 और साथ ही साथ ये है कितना 5, 2। तब देखो आपके पास हम ABCD इसको D मान लें, तो आपके पास क्या है, दोनों पहले तो आपको निकालना होगा क्या, एरिया ऑफ ABD ये निकालना होगा, और फिर आपको निकालना होगा क्या, एरिया ऑफ ACD। ठीक है, एरिया ऑफ ABD निकाला और ACD, और दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, ऐसा आपको शो करना है। तो देखो सबसे पहले हमें D की वैल्यू चाहिए होगी, तो D पता नहीं है, लेकिन ये बता दिया ना कि ये दोनों लाइन के जस्ट ये क्या है, मिड पॉइंट पे, कैसा है मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट आते हमें पता चल गया, हमारा दिमाग खुल जाता है मिड पॉइंट आने पे, और पता चलता है हमारा फॉर्मूला क्या है, x1 + x2/2। ठीक है, क्लियर है। x1 की वैल्यू 3 + 5/2 यानी कितना 8/2, आंसर विल बी 4। y से निकालेंगे y1 + y2/2, तो y1 की वैल्यू देखो कितनी है -2, y2 की वैल्यू कितनी है +2 / 2, दैट इज 0/2, आंसर विल बी 0, आंसर विल बी 0, -2 + 2 / 2, दैट आंसर विल बी 0। तो x और y में पता चल गया, और वो कितना है 4, 0। ठीक है, कितना है 4, 0। चलिए तो निकालते हैं दोनों को बारी बारी से। तो यहाँ ABD ट्रायंगल के लिए x1 की वैल्यू बताओ, x1 की वैल्यू बताओ जल्दी से, कितना है 4, y2 की वैल्यू बताओ, और y1 की वैल्यू -6, x2 के लिए ABD, ठीक है 3, y2 -2, x3, x की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 4, ये 4 निकला ना, और y3 कितना है, क्लियर है ये, आया ये चीज़। ओके, फॉर्मूला लिखें, हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। क्लियर है सारी चीज़ें। ओके, तो 1/2 x1 की वैल्यू बताओ 4,
x1 वैल्यू कितनी है 4, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 कितना है 0, प्लस x2 कितना है 3, y3 कितना है 0, माइनस y1 कितना है माइनस और माइनस यहाँ कितना प्लस का 6, x3 कितना है बताओ 4, y1 कितना है -6 और y2 कितना है माइनस का माइनस प्लस का 2। क्लियर है? ओके देखो यहाँ पे 1/2 आया, यहाँ पे 4, यहाँ इंटू -2 प्लस 6 0 6 और 6 3 18 प्लस 6 और 2 कितना हो जा 4, माइनस का 4 4 माइनस का 16। तो यहाँ से 1/2 देखो ये कितना हो 4 2 8 प्लस 18 माइनस 16। यहाँ से देखो आपके सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा 1/2 16 एंड 18 के 8 कितना होता है 16 और 4 20 24 माइनस 24 प्लस का 18 कितना बचा 18 2 20 और 6 26 यानी कितना है 1/2 इंटू का 26 सॉरी 18 में 4 के कितना बचा 18 2 20 और 4 24 यानी कितना माइनस का 6। तो आंसर कितना आया माइनस का आंसर कितना आया माइनस का 3। ठीक है तो ये क्या है -3 देखो मैं अभी आपको बताया था -3 नहीं है, जस्ट क्या है ये एक रेशियो होता है ना, तो यूनिट नहीं दिया तब तक आप क्लियरली नहीं बोल सकते, यूनिट देने के बाद माइनस में नंबर नहीं आ सकता, लेकिन यूनिट नहीं दिया तब तक आप ले सकते हो। तो यहाँ कितना हुआ 3 स्क्वायर यूनिट। ये क्या आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका ABD का। क्लियर है ये 3 आया। ठीक है ये आप समझ लो, एक हिसाब से बोल सकते हो इस लाइन की इधर LHS मान लो, इस लाइन की इधर RHS, तो ये आपका LHS आ गया। LHS कितना है 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है ऐसे हम निकालेंगे अब उधर वाला। चलो आप ड्रॉप पॉज करके लिखिए इतना फटाफट, पॉज करें लिखिए इतना फटाफट, तब करें। ओके तो देखो यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, हम ABD क्लियर कर लिया, अब यहाँ पे हम ACD कर लेंगे। ठीक है आपको दोबारा लिखना होगा, मैं इसी में कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप देखो हम C की वैल्यू चेंज करने वाले हैं। C की वैल्यू x2 की वैल्यू कितनी हुई 5 और y2 की वैल्यू कितनी हुई 2। ये सब कुछ सेम रहने वाला है, इस वाले की बात कर रहे हैं हम, इस वाले की बात कर रहे हैं ना। ओके तो देखो वैल्यू क्या है डिफरेंस है, चेंज कर लेते हैं। y2 2 है, ये मैं भी दोबारा लिख दूंगा। ठीक है ओके देखिए 1/2 ये क्या है हमारा x1 कितना है 4, y2 कितना है 2 माइनस y3 कितना है 0 प्लस x2 कितना है 5, y3 कितना है 0 माइनस y1 कितना है -6। ओके x3 कितना है बताओ 4, y1 कितना है -6 माइनस y2 कितना है। क्लियर है सारी चीज़ें। अब तो कई बार हमने कर लिया, आपको आना चाहिए। अब 4 2 8 देखो 2 में 0 गया 0, 2 में 0 गया 2, 2 4 8 प्लस 6 5 30 प्लस 6 2 8 माइनस 8 4 32 माइनस का 32। तो यहाँ से 1/2 आया 32 और ये टोटल कितना हो गया बताओ 32 80 38 माइनस 32 एंड दैट विल बी 6/2 आंसर विल बी 3। क्लियर है? तो यहाँ तक आ गया। तो आप देखो क्लियरली आपको यहाँ भी कितना 3 है, वहाँ भी आंसर आपका 3 आया था। ठीक है तो इधर उधर है इसलिए माइनस प्लस का डिफरेंस है, बाकी सही है। यूनिट कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो आप यहाँ से बोल सकते हो हेंस ट्रायंगल AD इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है जो आपने थ्योरम पढ़ा था मतलब क्या है वो सही है। ओके बच्चों तो ये आज का हमारा कंसेप्ट था। एक बार मैं हट जाता हूँ, आप लोग पॉज करके नोट करेंगे। ओके तो ये आज का हमारा कंसेप्ट था। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। 7.3 7.1 7.2 7.3 तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर, देखते हैं जल्दी से लेके आएंगे आपके लिए एक नया वीडियो पढ़ेंगे। तब तक आप साथ ही साथ जिनको अच्छा लगा हो वीडियो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर करिए। ठीक है आप कमेंट्स करोगे तो मुझे पता चलता रहेगा कैसा हमारा जो चल रहा है। चलिए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।